हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पे संविधान सभा ने अपनाया था। यानी कि हिंदी वो भाषा जिसने संस्कृत से लेके हिंदी तक का सफर तय किया है, जिसने इतिहास के विभिन्न कालखंडों को देखा है, भारत की जनता की प्रज्ञा को सुना समझा है, उसको भारत जैसे देश की जो जस्ट आजाद हुआ था उसकी आधिकारिक भाषा के तौर पे अपनाया गया। देखिए, हम हिंदी को जब भी देखते हैं तो बहुत छोटे दरमियान में देखते हैं कि कुछ लोग जो हिंदी बोलते हैं शायद सिर्फ वही हिंदी है। लेकिन अगर मैं बात करूं अवधी की, ब्रज की, भोजपुरी की, मागधी की, ऐसी बहुत सी बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं जो हिंदी से जुड़ती हैं। तो जब मैं लौकिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी, जब ये क्रम देखता हूं तो एक चीज समझता हूं कि जो बड़ी भाषाएं होती हैं ना, जो वास्तविकता में बहुत समृद्ध होती हैं, उनका इतिहास बहुत छोटा नहीं होता है। यही हिंदी साहित्य के साथ भी है। यूं तो जब हम पद्य साहित्य का इतिहास देखते हैं, ठीक है, यूं तो जब हम पद्य साहित्य का इतिहास देखते हैं तो हम चार कालों को ही इसमें डिवाइड कर पाते हैं कि एक आदिकाल, ठीक है, फिर भक्ति काल, ठीक है, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। ठीक है, यूं तो हम सिर्फ इन कालखंडों में हम हिंदी को देख पाते हैं, चूंकि लिखा यही गया है। लेकिन इस दौरान जो हिंदी का स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखा समझा, जब अधिकतम जो साहित्य था वो पद्य में लिखा जाता था, तब गद्य को प्रमुख साहित्यिक विधा के रूप में सामने लाने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। जब भारत में लगभग 90 से 95% पद्य लिखा जाता था, तब इस पूरी लहर को, इस पूरी नदी को गद्य की तरफ मोड़ देना कि 90 से 95% सिर्फ गद्य लिखा जाने लगा, इसका श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। या फिर हम बात करें द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, जिन्होंने भारत के कवियों को अनुशासन सिखाया, जिन्होंने भारत के कवियों को बताया कि हिंदी को थोड़ा और परिशुद्ध कर लो और कुछ नए प्रतिमान गढ़ो। या हम बात करें महाप्राण निराला की, जिन्होंने प्रतीकवाद और रहस्यवाद का जो साम्य दिखाया और जो छायावाद को, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही क्या कहते हैं, छायावाद को उस रोमांटिसिज्म से परिचित करवाया जो अधिकतर कहा जाता है कि सिर्फ विदेशी या अंग्रेजी के साहित्यकारों में दिखता था। या हम बात करें उससे भी पहले की, चूंकि मैंने इसमें भक्तिकाल और रीतिकाल की बात की है, क्यों ना हम इस डिबेट पर जाएं कि कौन सा कवि है जिसने किस प्रकार से हिंदी साहित्य को नया जन्म दिया है। कबीरदास, जिन्होंने लोगों को आडंबर से दूर आने के लिए कहा, आडंबर को छोड़ने के लिए कहा, उस समय जब समाज में आडंबर और सांप्रदायिक आडंबर, मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत ज्यादा था। या हम बात करें तुलसीदास की, जिन्होंने अपने काव्य में, जो उनका काव्य था, उस काव्य में न सिर्फ शिल्प बल्कि कथ्य पे भी ध्यान दिया कि क्या कहा जा रहा है। या हम बात करें सूरदास की, जिन्होंने खुद अंधे होते हुए भी ऐसा वात्सल्य सृजन किया कि आज भी जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं और बिंबों की बात करते हैं, यानी कि बिंबात्मकता की बात करते हैं, तो शायद सूरदास के आसपास भारत तो छोड़िए, संपूर्ण विश्व में कोई नजर नहीं आता है। या हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, भाई जब वे सिंघल द्वीप का वर्णन करते हैं और वनों से होते हुए सिंघल द्वीप के राजा तक, जो वो इतने सारे आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं कि आपको लगता है अच्छा, समाज में ये भी है, इस प्रकार के पक्षी, इतने प्रकार के पौधे, इतने प्रकार के फल। ये क्या बताता है कि हर साहित्यकार ने कुछ ना कुछ अपना हिंदी को दिया है। दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस यूं तो मनाया जा रहा है, पर हम एक नई कोशिश भी कर रहे हैं, अभिनव प्रयास भी कर रहे हैं कि ठीक है,
हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल है वो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, ऑफिशियली वो 4-5 दिन बाद से ही शुरू होगा। लेकिन हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े को कहीं ना कहीं हम परिशुद्ध रूप से मनाना चाहते हैं, और थ्रू आउट आपको स्टडी IQ IAS मेन चैनल और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे इससे जुड़े प्रोग्राम लगातार दिखते रहेंगे। मैं खुद बहुत से प्रोग्राम लेके आऊंगा जहां पे हिंदी के विभिन्न अवयवों से आपको परिचित कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई ये। कुछ बात मैं और बताता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो हिंदी साहित्य का प्रतिज्ञा प्लस बैच है, वो 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 13 सितंबर से बैच शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि कक्षाएं 13 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। कक्षाएं अगले हफ्ते से ही शुरू होंगी, मतलब जो हिंदी साप्ताहिक पखवाड़े का जो दूसरा हफ्ता है उससे शुरू होंगी। जो खास बात वो है कि स्टडी IQ अपने 10वें साल में, ठीक है, 10 साल उसने कंप्लीट कर लिया, और हम 10 साल बेमिसाल स्टडी IQ बना रहे हैं। तो अब जब आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय विकास लाइव कोड का प्रयोग करके लेंगे, माफ कीजिएगा, जब आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय विकास लाइव कोड का प्रयोग करके लेंगे तो मात्र 400 रुपए प्रतिमाह का इफेक्टिव आपका खर्चा आएगा। सोच रहे हैं, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं भी भ्रमण करके आप आ जाइए, आपको 400 रुपए प्रति माह में कहीं पे भी कोई भी शिक्षा नहीं मिलेगी। वहां पे आपको प्रॉपर हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि लगभग 6 से 6.5 महीने का कोर्स है, लगभग 6 महीने का मान के चलिए। ठीक है, 400 प्लस घंटे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूं। साथ में क्या है कि प्रतिज्ञा है। तो प्रतिज्ञा क्या है कि आपका अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो पूरी फीस क्या हो जाएगी, आपकी पूरी फीस हो जाएगी वापस। और कुछ चीजें हैं, आप अभी StudyIQ.com विजिट कीजिए, और StudyIQ.com विजिट करके आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को जब क्लिक करेंगे और वहां पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको इस जो हमारे 10 साल होने के उपलक्ष्य में विशेष छूट है वो भी आप देख सकते हैं। तो देर ना करें, अभी विजिट करें StudyIQ.com और देखें कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ने के लिए आपके पास क्या चीजें मिल रही हैं। वैसे मैं बता चलूं कि प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो शुरू हो रहा है रीतिकालीन जो कवि है बिहारी लाल, इनसे शुरू हो रहा है, बिहारी लाल से। ठीक है, इनकी जो सतसई है उनको पढ़ाया जाएगा, उसके उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, दोपहर 1 बजे का बैच है, तो जो आपके GS के बैचेस के बीच का समय रहता है उसमें कक्षाएं चलती हैं। कोशिश ये करिएगा कि ये हिंदी पखवाड़ा है, इस दौरान इस बैच से जुड़ने की, ताकि आप मैक्सिमम छूट का लाभ उठा सकें, आप मैक्सिमम छूट का लाभ उठा सकें। और देखिए, हिंदी साहित्य की बात मैं क्यों कर रहा हूं, हिंदी आज जिस मकाम पे है, कहीं ना कहीं ये उन साहित्यकारों, उन गद्यकारों, उन कवियों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने न सिर्फ अपने तेल से बल्कि अपनी मेहनत से इस हिंदी की माटी को सींचा है। मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं हिंदी साहित्य से जुड़े, कुछ और स्पेशल वीडियो आएंगे स्पेसिफिक इस पखवाड़े में, बाकी तो हिंदी साहित्य से जुड़े वीडियो आते रहेंगे। आप एक कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो प्लेलिस्ट है, हिंदी साहित्य की जो मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप लगातार देखते रहिएगा, उसमें वीडियो अपडेट होते रहेंगे। मैं लगातार आपको बताता रहूंगा कि किन किन विषयों पे, किन किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आपको जुड़ना चाहिए तो, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो @officialvikas करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, @officialvikas करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं अपडेट देता रहता हूं। बाकी मैं कोर्स के बारे में बस बता दूं कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं और कैसे कैसे। ठीक है, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा जो जैसे पद्य से शुरू हो रहा है, तो न सिर्फ हम प्रॉपर जिसे कहते हैं कि व्याख्या खंड होता है और उससे जुड़े प्रश्न आते हैं, मतलब जो काव्य प्रतिमानों से जुड़े, कवि से जुड़े, कवि के जो इतिहास है उससे जुड़े या उसके काव्य से जुड़े विभिन्न प्रश्न आते हैं, तो उनको करते हैं। तो हम प्रॉपर PYQ एनालिसिस भी करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करते हैं। ग्रुप्स में वो प्रॉपर एक ग्रुप के माध्यम से आपको, जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है उसके माध्यम से आपकी पूरी कॉपियां इवैल्यूएट होती हैं। ये मैं निजी स्तर पे करता हूं। टेस्ट सीरीज जो है, हमारे 12 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है, जो 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, वो भी हमारी जो योग्य टीम है उसको इवैल्यूएट करती है। यहां तो कॉपियां मैं खुद इवैल्यूएट करता हूं। साथ में आपकी चाहे वो वर्तनी की अशुद्धि हो या वाक्य की अशुद्धि हो, इस प्रकार की सभी अशुद्धियों को न सिर्फ दूर कराने पर मदद करता हूं, बल्कि कोशिश ये करता हूं कि सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी के साथ में आपका एथिक्स और निबंध का पेपर, ये पूरा कंप्लीटली आप सीख सकें, समझ सकें। तो यहां पे आपको ध्यान देना क्या है कि हिंदी साहित्य जब आप कवर करेंगे तो आपका निबंध का पूरा पेपर, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, निबंध से जुड़ा भी मैंने एक वीडियो लिया है कि कैसे सिर्फ हिंदी साहित्य के माध्यम से आप संपूर्ण निबंध को कवर कर सकते हैं। तो सिर्फ 250 प्लस 250 यानी कि 500 नंबर की बात नहीं है,
प्लस 250 यानी कि निबंध के 250 नंबर है वो भी जुड़ते हैं। GS1 में जो सोसाइटी का पेपर और इतिहास का पेपर होता है वो भी आपको फ्रूटफुल रहेगा हिंदी साहित्य के साथ में इथिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट सिद्धांत भी आपको बेटर समझ में आएंगे जब आप हिंदी साहित्य को लेकर चलेंगे। तो देर ना करें, आप विजिट करें studiiq.com पे, ठीक है, और studiiq.com पे जाके विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप जीएस का लेना चाहते हैं प्रतिज्ञा प्लस बैच में, तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य के इस बैच से जुड़ने के लिए अभी विजिट करें studiiq.com और देर ना करें। बाकी आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी प्लेलिस्ट से और हमारे लाइव और वीडियो सेक्शन से अपडेट रहिएगा। नए नए वीडियो, अच्छे और ज्ञानवर्धित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।